रिश्तों की नावों में बहते हुए अजनबी हो गए साथ रहते हुए। दर्द की लहर आती है जाती नहीं, क्या किनारा नजर आए मुझको कहीं। मेरी आंखें भी डूबी हुई कहर में, मेरी पलकें भी डूबी हुई कहर में। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग फिर से मिलने लगे, लेकिन पता नहीं अब्बा ऐसा होने देंगे कि नहीं। अरे बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ गए। हम फिर से एक हो सकते हैं। अफीफा को अपना बनाकर मैं वो तमाम दूरियां दूर करना चाहती हूँ जो हम लोगों के दरमियान है। सितारा के बच्चे भी अपने ननियाल से ताल्लुक रखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, उनका ननियाल इतना वेल ऑफ है, क्यों नहीं रखना चाहेंगे ताल्लुक। उन्होंने देखभाल लिया कि किस किस्म का खानदान है और कैसे लोग हैं। हमारे देखने भालने से क्या होगा? फाखरा और सिप्तैन के नजदीक इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। क्या हुआ है नवीन, क्यों चीख रही थी तुम? इन्हीं से पूछिए, जब हर जगह से मायूस हो गए तो इन्होंने लोगों पर जादू टोने शुरू कर दिए हैं। मैं तुम्हारी बाहर भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है अमेरिका। लेकिन अब्बू जी, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। बस, मैंने कह दिया। मेरी नरमी को मेरी कमजोरी ना समझो। तुम्हें हर हाल में जाना होगा। क्या हुआ? क्या कहा बाप ने? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हरगिज हरगिज बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर कौन भेजा है तुझे? पूछे अब्बू से जाकर, फैसला सुना दिया उन्होंने। मुझसे पूछे भी ना? हमें एक बात मुझे समझ नहीं आती, आखिर अब्बू को मसला क्या है? उन्हें मुझसे शिकायत क्या है? शिकायत मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारी हरकतों से है बरखुरदार, तुम्हारी सोच से है। आप इसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? तुम चुप रहो। तुम्हारी बेजा हिमायत ने इसे बिगाड़ दिया है। खबरदार, जो तुमने आइंदा इसकी हिमायत की तो ये तुम्हारी हिमायत का ही नतीजा है जो ये इस हाल में है। कहाँ भेज रहे इसे? मेरा इकलौता सहारा। कोई किसी का सहारा नहीं होता। हम सबका सहारा वो है, मालिक। वो तो ठीक है, मगर दुनिया में भी तो कोई होता है, बाप, भाई, शौहर, बेटा। सब आरजी सहारे हैं। साठ के भी हुए नहीं और सटिया भी से गए। मामा, अब फाखरा आंटी से मेरे रिश्ते की बात कब करेंगी? ये मामला थोड़े सेंसिटिव होते हैं, जल्दबाजी में बात बिगड़ भी सकती है। मुझे पता है, आपको अपनी एनजीओ अपनी बेटी से ज्यादा प्यारी है। ऐसी बात नहीं है डिया, कह रही हूँ ना, इत्मीनान से बात कर लूंगी। सोचती रहे आप ऐसे, अगर वो सिप्तैन की शादी कहीं और करा दे तो? मेरी बेटी इतनी गुड लुकिंग है कि उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ओके? लेकिन मामा, अगर सिप्तैन को कोई और पसंद आ गई तो? डोंट वरी, मैं फाखरा आपी से जल्द बात करूँ। नाउ आई एम गेटिंग लेट फॉर माय एनजीओ, आई विल टॉक टू यू लेटर। मैं जा। अरे वाह अम्मा भी, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप।
अपने बेटे के लिए रिश्ता जो देखने जा रही हूँ। एक बार और सोच लेती हैं आप अम्मा भी। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, तुम परेशान मत। अगर उन्होंने इनकार कर दिया अम्मा भी तो? अरे मेरी जान, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये ऊपर बनते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनकार नहीं होगा, और इनकार करेंगे भी क्यों? मेरे शहजादे में क्या कमी है? पता नहीं आपको मुझमें कमी नजर क्यों नहीं आती। अच्छा मैं जा रही हूँ, वापसी पे आके तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी। हंसते 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 ना। चल मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो बड़ी अच्छी लग रही हैं। अच्छा, कहीं जा रही हैं? नहीं मैं तो तुम्हारे पास आ रही थी। ऐसे ही रहा करें, बहुत प्यारी लगती हैं। हैं, चलो और फिर तुम्हारा कहना मानते हैं, अपनी बहू को ले आएंगे और उसके बाद जो अपना घर का सारी जिम्मेदारी उसको सौंप के खुद बंठन के तख्त पे बैठे रहा करेंगे। ठीक है? ये अच्छे इरादे हैं आपके। ये खावर कहाँ है? वो कमरे में है, आप अंदर चल के बैठिए ना, मैं उनको बुला कर लाती हूँ। तो मम्मी फिर आप कब जा रही हैं अपनी लाडली भांजी का हाथ मांगने? जल्दी। मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में अम्मा जानी से बात कर लूँ, लेकिन सच्ची बात तो ये कि फिलहाल मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनसे बात करने की। प्लीज जरा जल्दी कर लें, ये ना हो कि उसके जाबिर अब्बा उसका हाथ किसी और के हाथ में थमा दें। अल्लाह ना करे। क्यों ऐसी बदफाली मुंह से निकाल रहे हो? आप नहीं जानती उसके अब्बा इंतहाई सख्त मिजाज इंसान। अफीफा की तो उनसे जान निकलती है। अगर उन्होंने उसका रिश्ता किसी और से कर दिया ना, तो मुझे पूरा पता है कि वो एक लफ्ज भी नहीं बोल सकेगी। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो जाबिर और पत्थर दिल इंसानों के दरमियान तो पिस कर रह गई मेरी बहन। अच्छा मम्मी प्लीज अब उदास मत हो जाइए। नहीं हो रही उदास। हाँ बेटा खावर, क्या उम्मीद रखूं? अम्मा भी मैं जरा घर वालों से मशवरा कर लूं, फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, घर वालों से मशवरा कर लो, लेकिन अफीफा से भी पूछ लेना। अरे उससे पूछने की क्या जरूरत है अम्मा, उसको क्या एतराज होगा? अच्छा देगा भाला लड़का है शायद। लेकिन बेटा जब अल्लाह ताला ने एक हक दिया है तो हम उसे उसके हक से क्यों महरूम करें? अरे हक की बात छोड़े अम्मा भी, ये लड़कियां खामखा अपने हक का बेजा इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। अब अफीफा को देखो बेटा, उसने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक गुजारा है। अरे अम्मा भी ये मेरी सख्ती थी, वरना तुम चाय नहीं पियोगे बेटा? नहीं अम्मा भी, मुझे किचन में खाना चढ़ाना है। चलो ठीक है, जाओ। कैसा बाप हूं मैं। मेरी सगी बेटी मुझे देखकर मुस्कुराना भूल जाती है। क्या दिया है मैंने उसे सारी जिंदगी, बेजा सख्ती, नाएतबारी और ज्यादतियां। क्या बेटियां ऐसे ही रवैयों की हकदार होती हैं? अब्बा मुझे हमेशा इस तरह क्यों देखते हैं? उनकी आंखों में मेरे लिए हमेशा बेएतबारी क्यों होती है? मैं आखिर किस तरह इनका एतबार हासिल करूं? क्या दुनिया के सारे बाप अपनी बेटियों से ऐसा ही सलूक करते हैं? अब्बा खैरियत तो है? आप यूं टहल रहे हैं यहाँ पे?
हाँ खैरियत है, मैं वॉक कर रहा हूँ। सिप्तैन नहीं मिला ना मुझे, उससे मेरी शादी नहीं हुई, मैं खुदकुशी कर लूंगी मामा। दिमाग खराब है तुम्हारा? अशर अच्छा लड़का है, देखा वाला है, फिर अम्मा बी की भी आदत से हम सब वाकिफ हैं। मेरा ख्याल है अफीफा वहां खुश रहेगी। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। शिरीन जोया को भी साथ ले आती। वो अपनी सहेली के घर गई हुई है, मैंने उसे बता दिया था कि मैं यहाँ आ रही हूँ, कही थी खुद आ जाएगी। चलो बहुत अच्छा किया, उसे बता तो दिया ना तुमने। फाखरा भी आपने सिप्तैन के लिए कुछ सोच रखा है? मैंने क्या सोचना है, वैसे मौसूफ ने अपने लिए एक लड़की पसंद की हुई है। वाकई? हाँ, अपने खानदान की बच्ची है। कौन? किसकी बात कर रही हैं आप? अफीफा, अपनी सितारा की बच्ची। सिप्तैन ने खुद कहा आपको उसके लिए? हाँ, अम्मा जान से भी कहा है और अम्मा जान ने मुझे बताया था। आप अफीफा से मिलिए, निहायती बोंगी और डब्बू सी लड़की है, जिसे लोगों में बैठने की भी तमीज नहीं है। सिप्तैन के साथ उसका जोड़ जो होगा वो निहायती अजीब सा रिश्ता होगा। तो मैं कौन सी इतनी सोशल हूँ? मुझे तो खुशी इस बात पे कि सिप्तैन ने जिंदगी का इतना अहम फैसला इतना सोच समझ कर किया है। आपकी मर्जी है, मैं होती तो अपने उम्र के लिए ऐसी लड़की कभी ना चूज करती, जिसे चंद लोगों में बैठकर बात करने की तमीज नहीं है, जब देखो खामोशी से लोगों के मुंह तकती रहती है। खुदा के वास्ते शिरीन, तमाम पुरानी बातें भूल जाओ। तुमने जिंदगी में सितारा से हर मामले में मुकाबला किया, लेकिन अब वही नहीं रही। वो हमारी भांजी है, उसे हमारी मोहब्बत चाहिए। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया इस बात से? माँ की मोहब्बत को तरसी हुई है, हम उसकी खालाएं हैं, हमें उसे मोहब्बत देनी चाहिए। खालाएं माँ का दूसरा दर्जा रखती हैं। श्री, हमें तो उन्हें इतनी मोहब्बत देनी चाहिए कि वो जिंदगी की तमाम महरूमियाँ भूल जाएं। फाखरा भी वो बच्चे मुझे भी अजीज हैं। तो फिर ठीक है, मैं 1-2 दिन में अम्मा जानी से बात करती हूँ, फिर हम सितारा के घर चलते हैं, सिप्तैन के लिए अफीफा का हाथ मांगने के लिए। जी? जी, और तुम्हें भी मेरे साथ चलना है, फिर हम मिलके अफीफा का हाथ मांगने चलेंगे। जोया, क्या हुआ? फाखरा भी जोया, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? क्या कर रही हो ये? सिप्तैन सिर्फ मेरा है मामा, सिप्तैन की शादी सिर्फ मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे सुना आपने। दिमाग ठीक है तुम्हारा लड़की? अगर वो नहीं चाहेगा तो मैं भीख तो नहीं मांगूंगी तुम्हारे लिए उससे। मामा, आपने फाखरा आंटी से मेरे बारे में बात क्यों नहीं की? सोया बेटा, मैं अपने मुंह से कैसे बोल सकती हूँ ये बात? और मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है। अरे लाखों लड़के हैं तुम्हारे लिए। कोई नहीं चाहिए मुझे मामा, मुझे सिर्फ सिप्तैन चाहिए मामा। सिप्तैन सिर्फ अफीफा में इंटरेस्टेड है सोया। अरे फाखरा अभी थोड़े दिनों में उसका रिश्ता लेके वहां चली जाएंगी। तुम कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हो कि अगर वो ना चाहे फिर भी उसके गले पड़ी रहो। लेकिन मामा, सिप्तैन के अलावा मैं तो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती ना। इसलिए कहती थी बेटा कि माँ बाप से और भाई से उसके सामने बहस मत करो,
कितना समझाया तुम्हें। लेकिन मामा क्या फर्क पड़ता है इससे? जहाँ वो रहता है वहां पे तो एक सब चीजें नॉर्मल है। अमेरिका से आया है लेकिन अलग मिजाज का लड़का है बेटा। मैंने कहा था ना, अपने बॉयफ्रेंड तक से दूर रहना। मैं ऐसी हूँ मामा, दिस इज हाउ आई एम। मैं अपनी फैमिली के सामने ऐसी हूँ, अपने दोस्तों के सामने ऐसी हूँ। आई नॉट चेंज माई सेल्फ फॉर हिम, इज दैट क्लियर? तो फिर अब भुगतो। ये सब उस फाखरा आंटी का चक्कर है, उन्हीं का चलाया हुआ चक्कर है ये। वरना मामा सिप्तैन तो मुझे जिक्र तो करता ना कि वो फीफा में इंटरेस्टेड है। मम्मी को तो उसने बहुत पहले बता दिया था जोया। एक मम्मी है जिन्होंने हमें भिनक तक नहीं पढ़ने दी, और जब उन्हें पता चलेगा ना कि सितारा की बेटी है फीफा, तो जी जान उस पर निछावर कर देंगी। पता नहीं मुझसे और मेरे बच्चों से उन्हें क्या बैर है। सिप्तैन सिर्फ मेरा है। सिप्तैन नहीं मिला ना मुझे, उससे मेरी शादी नहीं हुई, मैं खुदकुशी कर लूंगी मामा। दिमाग खराब है तुम्हारा? पता भी है कि खुदकुशी किस चिड़िया का नाम है। अगर तुमने कोई बेवकूफी में ऐसा कदम उठाया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। रहने दे मम्मा, इससे सिर्फ और सिर्फ इसी बचकाना बातों की उम्मीद की जा सकती है। तुम अपने काम से काम रखो। मुझे कोई शौक भी नहीं तुम्हारे मामलात में बोलने का। तुम्हारी खुदकुशी तुम्हारा जाती मामला नहीं है। तुम खुद तो गुजर जाओगी, हम लोगों को क्या जवाब देते फिरेंगे? कैसे मर गई तुम? उमर प्लीज, ये तो बेवकूफी की बातें कर रही है। तुम तो खुदारा इस तरह से फजूल मत बोलो। मम्मा मैं फजूल बोल रहा हूँ? ये आप ही की बेजा हिमायत का नतीजा है कि आज ये इस मुकाम पे पहुंच गई है कि अपनी जिंदगी को अपनी जाती मामला समझ बैठी है। ये बच्ची, इतनी बच्ची नहीं मम्मा कि इसको ये ना मालूम हो कि इंसान की जिंदगी कितने रिश्तों की डोरियों में बंधी होती है। उसका एक अमल कितने लोगों की जिंदगी पे असरअंदाज होता है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मामा सिप्तैन सिर्फ मेरा है, सिप्तैन सिर्फ मेरा है मामा। मेरी शादी होगी सिप्तैन से, सिर्फ मेरी शादी होगी मामा। पागलपनी की बातें मत करो जोया। तुम नहीं भी रहोगी ना तब भी अफीफा की शादी सिप्तैन से होगी। क्या फायदा होगा तुम्हें? हाँ, क्या फायदा होगा ये करके? मैं फैसला कर चुकी हूँ, सिप्तैन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है सिप्तैन। अच्छा, यहाँ बैठो, सुकून से बैठो। मैं कुछ करती हूँ ना, मैं करूंगी कुछ। क्या करेंगी आप? क्या करेंगी आप? अब अभी जमालो बनकर उनके जाके रिश्तों में रुकावटें डालेंगी? तुम्हें माँ बाप से बात करने की तमीज नहीं है? सिखाइए आपने मुझे तमीज, सिखाइए। आप दोनों से तो बात करना ही फजूल है। देखा आपने से? देखा ही किस तरह बात कर रहा है? सब देख रही हूँ, तुम दोनों को देख रही हूँ। अशर अच्छा लड़का है, देखा वाला है, फिर अम्मा बी की भी आदत से हम सब वाकिफ हैं। मेरा ख्याल है फीफा वहां खुश रहेगी। और फिर अम्मा भी बता भी रही थी कि कुछ ही दिनों में उसकी प्रमोशन होने वाली है। जी, मैं जानता हूं कि अशर एक सुलझा हुआ लड़का है, लेकिन मैं चाहता था कि... क्या चाहते हो बेटा? अब हमारी आफी में क्या कमी है? उसको अशर से भी अच्छा लड़का मिल सकता है। मसलन कौन? कोई है लड़का तुम्हारी नजर में? नहीं अबाब, नजर में तो कोई नहीं है, लेकिन तलाश तो किया जा सकता है ना। कौन तलाश करेगा? अबाब, आफी की उम्र ही क्या हुई है? इतनी जल्दी किस बात की है? उसकी मां का दाग उसके माथे पर है, बहुत वाज़ेह है। कोई भी अच्छा रिश्ता इस घर में झांकेगा भी नहीं। इस खुशफहमी में मत रहना तुम। अबाब, अम्मी का गुनाह इतना बड़ा तो नहीं था कि उसे बार बार उछाला जाए। हमारे घरानों में बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता कि कोई लड़की बिना किसी रिश्ते के किसी लड़के के पीछे भागकर उसके घर चली आए। अब्बा, ये राह भी तो उन्हें आप ही ने दिखाई थी।
मैंने उसे ये राह नहीं दिखाई थी। मैंने तो नहीं उसे कहा था कि आधी रात को मेहमानों से भरे घर को छोड़कर मेरे पास चली आए। मैं तो उसे बहुत इज्जत के साथ ब्याह कर लाना चाहता था। अब्बा, जब आपने उन्हें अपना ही लिया था तो उनकी इस गलती को भी माफ कर देते। अगर मेरे अब्बा जी जबरदस्ती नहीं करते तो मैं कभी ऐसी लड़की से शादी नहीं करता जिसके साथ ने मुझे सारी जिंदगी लोगों के साथ आंख मिलाने के काबिल नहीं रखा। उसकी कहानी सबको पता चल गई थी। सब तंज करते थे कि खाबर की बीवी अपने मां बाप का घर छोड़कर भागकर चली आई है। अब्बा जी, आप वो सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते? अब जबकि अम्मी भी इस दुनिया में नहीं है। यही तो खामी है मुझ में। मैं लोगों की गलतियां भूलता नहीं हूं। अब्बा, इन सब में आफी का क्या कसूर है? उसने तो वैसी जिंदगी गुजारी है जैसी आपने चाही है। आपने पूरी जिंदगी उसके सर पे एक दफा भी प्यार से हाथ नहीं रखा। मां की मोहब्बत से तो वो पहले ही महरूम थी, लेकिन आपने तो उसे जीते जी बाप की शफकत से महरूम कर दिया। ऐसा नहीं है। अब्बा जी, जिंदा रहने के लिए अपनों की मोहब्बतें टॉनिक का काम करती है। अम्मी को भी यही महरूमियत वक्त से पहले कब्र में ले गई। हम तो कहीं ना कहीं से मोहब्बत पा ही लेंगे। अम्मी के पास तो वापसी का रास्ता भी नहीं था। वो चुपचाप शिकवा किए बगैर इस दुनिया से चली गई। अब खुदा के लिए आफी के साथ ऐसा नहीं। वाकई फाखरा खाला ने सब बता दिया? नहीं, अभी तो नहीं बताया, लेकिन 1-2 रोज तक बता देंगी और फिर वो आकर तुम्हारे अब्बा से मेरे लिए तुम्हारा हाथ मांगेंगे। मम्मी, मैंने पहले भी मना किया था आपको, कभी नहीं मानेंगे बोलो। अरे क्यों नहीं मानेंगे? मेरा बेटा माशाल्लाह लाखों में एक है, ये उसका बाप भी जानता है। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही थी आप? ओह, आप मुझे याद कर रही थी ना? आपको ऐसा किसने कहा? मेरे दिल ने, क्योंकि एकदम सारे काम छोड़ छाड़ के मेरा तुमसे बात करने को दिल चाहा, तो मैंने एज्यूम किया कि ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ो, मत बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें मम्मी कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत प्यार करने वाली। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ। अच्छा नहीं अफीफा, थोड़ी देर और, अभी फोन ना बंद करना। तुम्हें पता है मम्मी और नानो तुम्हारे घर आ रही हैं बहुत जल्द। वाकई फाखरा खाला ने सब बता दिया? नहीं, अभी तो नहीं बताया, लेकिन 1-2 रोज तक बता देंगी और फिर वो आकर तुम्हारे अब्बा से मेरे लिए तुम्हारा हाथ मांगे। प्लीज, अब्बा बहुत खफा होंगे। ये बात तुम मुझे 10,000 मर्तबा ऑलरेडी बता चुकी हो। अब्बा का तुम्हें बड़ा ख्याल रहता है, मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। आखिर मैं भी तो तुम्हारा कुछ लगता हूँ ना। क्या लगते हैं? तुम्हारा हमसफर। तुम्हें सफीफा जो बात होने वाली है उस पर कैसा शर्माना।
व्हाट इज दिस? देखा तुमने, उसने माँ बाप को बताना था, गवारा नहीं किया कि कहां जा रही। तुम पूछा तो करो। For God's sakes फुरकान, वो ऑलरेडी बहुत टेंशन में है। मैं मजीद उल्टे सीधे सवाल पूछ के उसे परेशान नहीं करना चाहती। क्यों? उससे क्या टेंशन हो गई? कुछ नहीं। तुम तो फाखरा आपी के आने के बाद सप्तान के वाले से उनसे बात करने वाली थी ना? बेकार है वो बात। सिप्तेन सितारा की बेटी अफीफा में इंटरेस्टेड है। ओह, चलो खैर, वो भी अपनी ही बच्ची है। कितना बड़ा दिल है ना आपका फुरकान। अफीफा को अपनी बेटी पर तरजीह दे रहे हैं। बात सप्तैन की पसंद की है। अगर उसने उस लड़की को पसंद किया है तो यकीनन उसमें कोई ना कोई बात होगी, वरना सप्तैन किसी आम लड़की को पसंद कर ही नहीं सकता। खास तो है, 4 लोगों में बैठ के उसे बात करने की तमीज नहीं है। उसे क्या जरूरत है उसे 4 लोगों को बिठाने की? अगर वो उसका घर खुश उसलूबी से चलाएगी, उसका ख्याल रखेगी, उसे वक्त तवज्जो देगी, तो मेरे ख्याल से यही उसके लिए बहुत काफी है। सुना रहे मुझे? नहीं, एनीवे वो तुम्हारी भांजी भी है, कोई गैर नहीं। कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं मम्मी। अरे भाई, लड़की वाले हैं, कुछ तो वक्त लेंगे। मम्मी मैंने तो कुछ नहीं पूछा आपसे। मगर इंतजार तो है ना। और वाकई में जो इंतजार की घड़ियां होती है ना, ये बड़ी सख्त होती है, इंसान को बेचैन कर देती है। लेकिन बेटा देखो, हर काम जो होता है ना वो एक पल में नहीं हो जाता है। अगर तुम परेशान ना हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में होगा। मम्मी मैंने पहले भी मना किया था आपको, कभी नहीं मानेंगे बोलो। अरे क्यों नहीं मानेंगे? मेरा बेटा माशाल्लाह लाखों में एक है, ये उसका बाप भी जानता है। वो हर पहलू से तुम्हें सोचेगा, और हर पहलू में कोई ना कोई कमी नजर आएगी उन लोगों को। नहीं, उस रोज बेटा वो कह रहा था कि मैं घर जाके बेटों से मशवरा करके फिर जवाब दूंगा। बहुत खुश था उस दिन वो। और अफीफा अम्मा भी? हाँ भी। अरे मेरे बच्चे, वो तो अल्लाह मियाँ की सीधी सादी गाय है। उनके बाप भाई जहाँ और जिस जगह जिस खूंटे में बांधेंगे बन जाएगी। वसीत अम्मा भी आई थी अशर के लिए आफी का रिश्ता मांगने। अच्छा, तो अब्बा ने क्या कहा? अभी तो कोई जवाब नहीं दिया, मुझसे मशवरा कर रहे थे। मशवरा? हैरत है, अपना हुक्म सादर नहीं किया? नहीं, आफी से पूछना बहुत जरूरी है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। भाई अशर अच्छा लड़का, लेकिन आफी के लिए उससे भी अच्छा रिश्ता होना चाहिए ना। सप्तान मेरी नजर में उसके लिए बेहतर लड़का है, लेकिन क्या? आफी ने अभी तक खुद कुछ नहीं कहा। अगर वो लोग कुछ कहेंगे भी तो अब्बा कहाँ मंजूरी देंगे। अब्बा ने सारी जिंदगी उस रिश्ते को नहीं निभाया, तो ये नया रिश्ता वो जरूर बनने देंगे। जैसे देखो, अल्लाह को क्या मंजूर है, जो आफी के लिए बेहतर है।
कैसे देखूं कि धुंधला गई रोशनी, क्या चलूं मैं कि रुकने लगी जिंदगी, बेसितारा फलक बेनिशां है ज़मीं, कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं, मेरी सुबहें भी डूबी हुई कहर में, मेरी शामें भी डूबी हुई कहर में, मेरी सुबहें भी डूबी हुई कहर में, मेरी शामें भी डूबी हुई कहर में। वक्त अपना भी था, वक्त हर जाएगी, मुझसे छीनी गई मेरी परछाई भी। अब हमारी सितारा इस दुनिया में नहीं है। नहीं जा सकती भागो, नहीं जा सकती मेरी बच्ची। अम्मा जानी संभाले अपने आप को। अम्मा जानी क्या हुआ? मुझे छोड़े, चले जाए यहाँ से वरना मैं शोर में जाऊंगी। मचा लो शोर, इसमें तुम्हारी अपनी बदनामी होगी। प्लीज मेरा हाथ छोड़े। तुम अब्बा तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मेरी सोचें भी डूबी कहर में, मेरी सोचें भी डूबी कहर में। अम्मा जानी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा कहो। लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप अपनी तबीयत खराब नहीं करेंगी। खैरियत, ऐसी क्या बात है? जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ उसके लिए आपको बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। बेटा क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? जो बात कहनी है ठीक तरह सीधी तरह से कहो ना। नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपने सुबह को अपनी मेडिसिन ली थी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम्हें जो कहना है वो कहो, मुझ में बहुत बर्दाश्त है, मैं हर बात सुन सकती हूँ। क्या हुआ है? आपको हिम्मत से काम लेना होगा। इंसान बिल्कुल बेबस है, सबको वहीं जाना है। आपके कहने पर सत्यन सितारा के घर गया था। मेरी सितारा के घर? जी, वो सितारा के घर गया था, लेकिन वहां जाने पर उसे पता चला कि अब हमारी सितारा इस दुनिया में नहीं है। हमने बरसों पहले उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, लेकिन उसने भी बहुत बड़ा बदला लिया हमसे। वो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से निकल गई। फाखरा, तुम होश में तो हो? तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी सितारा, मेरी फूल जैसी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। वो हमें छोड़कर कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती।
नहीं जा सकती फाखरा, वो नहीं जा सकती मेरी बच्ची। अम्मा जानी संभाले अपने आप को। अम्मा जानी क्या हुआ? सप्तैन जानी अम्मा जानी संभाले। अम्मा जानी कुछ भी नहीं हुआ। सप्तैन जल्दी से आओ, जल्दी आओ, अम्मा जानी को पता नहीं क्या हो गया। सप्तैन जल्दी आओ, देखो अम्मा जानी को क्या हो गया, जल्दी से आओ, जल्दी आओ, अम्मा जानी को पता नहीं क्या हो गया। अम्मी क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया अम्मा जानी को। जुबैदा, हाफी, आप अंदर कैसे आए? मोहब्बत करने वाले के लिए हर बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। प्लीज मुझे छोड़ें, खुदा के लिए चले जाए यहाँ से, वरना किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। और जो आग मेरे अंदर जल रही है वो क्या है? खुदा के लिए शहजाद भाई चले जाए यहाँ से, वरना मैं शोर में जाऊंगी। बचा लो शोर, इसमें तुम्हारी अपनी बदनामी होगी। मैं तो वैसे भी कुछ दिनों में यहाँ से चला जाऊंगा। कुछ तो शर्म करे, बहनों की तरह हूँ मैं आपकी। बहन तो नहीं हो ना? आसिया बाजी को मैं अगर उससे बात करने दूं तो तब ना। कौन है तुम? अब्बा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अब्बा ये दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? खालू, मैं हाफिज से शादी करना चाहता हूँ। अगर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा तो मैं क्या करूं? खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया तो। अगर मुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं होता ना तो मार मार के तेरा भुंडस निकाल देता मैं। खालू, चल जाओ, चल निकल यहां से, दफा हो यहां से। आप अभी फौरन मेरे घर आ सकते हैं? आइए। अपनी इज्जत की वजह से मैं खामोश रहा, वरना उसका मैं वो हाल करता कि अपने पैरों पे चल के नहीं जा सकता था। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं खावर भाई। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं उसकी इस घटिया हरकत पर आपसे माफी भी मांग सकूं। अरे उसकी यह जुर्रत कि वो दिन दिहाड़े मेरे घर में घुसा है, और वो भी उस वक्त जब मेरी अफीफा घर में अकेली होती है। हम आपकी बेटी को अपने घर की इज्जत बनाकर लाए और आपका बेटा हमारे घर की इज्जत को इस तरह उछाले। आप फिक्र ना करें खावर भाई, मुझे बस थोड़ा सा आप लोग वक्त दे दीजिए। मैं उसे अमेरिका भिजवा रहा हूं। अब वो यहां नजर नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी हरकत है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जानता हूं, मैं आप लोगों से जितनी भी माफी मांगू कम है। उसने तो आज मेरे सर को ही झुका दिया है। इससे तो अच्छा होता कि मैं बे औलाद ही होता। जब तक वो यहां से चला नहीं जाता आप उस पर कड़ी नजर रखें। अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो आप ये रिश्ता खत्म समझे। हम में इतना ज़र्फ नहीं है कि इतनी जलील और घटिया हरकत के बाद उसे माफ कर दें।
आप फिक्र ना करें, अब ऐसी गलती नहीं होगी। आपने उसे कैसे माफ कर दिया अब्बा? उसका जुर्म इतनी आसानी से माफ करने वाला तो नहीं है। मजबूरी है। मैं मोहल्ले वालों को और तमाशा नहीं दिखाना चाहता। तुम्हारी मां को तो मैंने कबूल कर लिया था, लेकिन अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा वाकया हुआ तो कोई उसे कबूल करने नहीं आएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि किसी के घर में कूद गए तुम? मैं आज ही इसका टिकट करवाता हूं। ये इस काबिल नहीं है कि किसी शरीफ घराने और शरीफ महल्ले में रहे। आखिर हुआ क्या? अरे खावर भाई के घर में कूद गया ये। मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि किसी के घर में कूद गए तुम? तुम्हारी बहन का ससुराल है वो, जहां वो बच्ची तन्हा किस मुश्किल में सारा दिन गुजारती है। अरे घुसने से पहले अपनी बहनों के बारे में तो सोच लेते। वो अबू, खबरदार जो अब तुमने घर से कदम बाहर निकाला तो। अरे अरे क्या हो गया? क्यों बच्चे में चढ़ी चली जा रहे हो? खामोश रहें आप, और खबरदार जो अब किसी ने बहस की तो मैं आज ही इसका टिकट करवाता हूं। ये इस काबिल नहीं है कि किसी शरीफ घराने और शरीफ महल्ले में रहे। आखिर हुआ क्या? अरे खावर भाई के घर में कूद गया ये, और अफीफा को तंग कर रहा था। वो तो इत्तेफाक से खावर भाई आ गए, वरना आफी जल्दी उठो, हॉस्पिटल चलना है। हॉस्पिटल? क्यों भाई? हाँ, वो नानू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो आईसीयू में एडमिट है। कौन नानो? अब्बा वो मैं कुछ पूछ रहा हूं तुम लोगों से। तुम समझते क्या हो अपने आप को? Behave yourself, Zoya. This is my office, this is not your bedroom. तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि मैं बिजी था एक मीटिंग में। मीटिंग? और तुम्हारी ये मीटिंग अभी तक चल रही है? जीते जी किसी को उसके सगे बहन भाइयों और माँ बाप से जुदा रखना ये जुल्म नहीं तो और क्या है अब्बा? और ये जुल्म अक्सर हम मर्द अपने जोर पर अपनी बीवियों पे करते हैं। कोई अपना भी था, कोई हलचाई भी मुझसे छीनी गई, मेरी तन्हाई भी। बेवफाई ने ऐसा किया बेयदी, मेरे अश्कों की भी कोई कीमत नहीं। मेरी बातें भी डूबी हुई कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी